हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल गुसाई क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने वर्ब्स के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि इसको डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं और हिंदी में हम इसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया यानी किसी भी काम के करने या होने को हम क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। हमने सब्जेक्ट के बारे में भी जाना था, यानी कर्ता, जो किसी भी कार्य को करता है, यानी किसी भी काम को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। आज हम वर्ब्स के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। कोई भी जो वर्ब है वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस को दर्शाती है। तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट टेंस यानी अभी का समय, वर्तमान काल। तो प्रेजेंट का मतलब क्या है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को दिखाती है। तो एक्शन कभी वर्तमान काल को दिखाती है, कभी ये पास्ट टेंस को भी दिखाती है। पास्ट यानी भूतकाल, तो ये भूतकाल को भी दर्शाती है। और फ्यूचर यानी भविष्यत काल, तो ये भविष्यत काल को भी दर्शाती है। भूतकाल यानी जो समय बीत चुका है। मैं मुंबई गया था, वह दिल्ली गई थी। तो इस तरह में जो जाना है यानी को, वो पास्ट टेंस को दिखा रहा है। फ्यूचर, आई विल बी अ टीचर, वो किसको दिखा रहा है? फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है। अब जैसे कुछ सेंटेंस है, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। इस सेंटेंस में जो एम है वो किसको डिनोट कर रहा है? हमारे प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है। I was a student, सेकेंड सेंटेंस लिया मैंने, I was a student। इसमें जो was है वो पास्ट टेंस को दिखा रहा है। और I will be a principal, will क्या है? फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर को दिखाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? will का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि कोई भी वर्ब है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को ही दर्शाती है। उसके बाद वर्ब्स के बारे में जानते हैं। वर्ब्स को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है हमारी मेन वर्ब्स और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स में अगर वो मेन वर्ब की तरह काम करें, लाइक ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे जो प्ले है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, मुख्य क्रिया की तरह काम कर रही है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, एम, आर, was, were, shall, will, has, have, had, etc। ये तो इस तरह की जो सेंटेंस में जो वर्ब्स यूज होती हैं वो सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ये मेन वर्ब्स की तरह काम नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, he is doing his task, वह अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो डूइंग है ये तो हमारी मेन वर्ब है और जो इज है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो आशा आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ब्स में कि वर्ब्स को हमने और किन किन चीजों में कैटेगराइज किया हुआ है। रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। तो वर्ब्स को हमने रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स में भी कैटेगराइज किया हुआ है। तो ज्यादातर रेगुलर वर्ब्स हम मेन वर्ब में ईडी जोड़ते हैं। मेन वर्ब यानी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? जैसे मैंने वर्ब बोला एक्सेप्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको हम मेन फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें अगर मैं ईडी जोड़ दूं, इसकी सेकंड फॉर्म कैसे बनेगी? एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। तो ज्यादातर हम क्या जोड़ते हैं? ईडी जोड़ते हैं। तो ये बेसिक फॉर्म में जब हम ईडी जोड़ें तो ज्यादातर हमारी क्या होती हैं? वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो यानी कि रेगुलर वर्ब्स में हम ज्यादातर बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब में ईडी जोड़कर आगे की फॉर्म्स बनाते हैं। अब जैसे मैं बात करूं इररेगुलर वर्ब्स की, लेकिन इररेगुलर वर्ब्स में क्या है? हम ईडी जोड़ के नहीं बनाते हैं। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, कट, बीट, हिट, स्प्लिट। ये कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी फॉर्म सेम रहती है।
एक रीड और ले लो, ठीक है। तो कट का क्या होता है, कट ही रहता है, ठीक है। बीट का अगर हम सेकंड फॉर्म देखें तो उसकी बीट, हालांकि थर्ड चेंज हो जाती है, लेकिन सेकंड फॉर्म में हमने कोई एडी नहीं लगाया, तो बीट का बीट ही रहा, बीट बीट बीट। कट 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 सेम रहती है, हिट हिट हिट, स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, रीड रेड रेड। यहाँ ध्यान दें, हालांकि रीड की स्पेलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में सेम रहेगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। फर्स्ट फॉर्म में इसको रीड पढ़ेंगे, अगर सेकंड फॉर्म है तो उसको रेड पढ़ेंगे। हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम रेड प्रोनाउंस करेंगे, थर्ड में भी रेड प्रोनाउंस करेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बच्चे आजकल प्रोनाउंसिएशन में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, तो आपको ध्यान रखना है प्रोनाउंसिएट करते समय। अब हम जानेंगे इसके फॉर्म्स के बारे में। जो हमारी वर्ब्स हैं, इसकी बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है बच्चों। तो वर्ब्स की मेनली हमारी 3 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म। और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अभी मैं बेसिकली 3 फॉर्म्स को ही ले रहा हूं, इसके अलावा आप चौथी फॉर्म्स भी होती है। चौथी फॉर्म में जो हमारी चौथी फॉर्म्स होती है, उसमें आप कहते हैं आईएनजी फॉर्म, क्या बोल देते हैं हम उसको? आईएनजी फॉर्म। उसमें हम जनरली क्या करते हैं, जो हमारी बेसिक मेन वर्ब है उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। और एक होती है एस या ईएस वाली फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म। उसमें हम क्या करते हैं, मेन वर्ब में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस या ईएस उसमें ऐड कर देते हैं। अब एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने कुछ वर्ब ली, कुछ भी वर्ब ले लो, बीट, ठीक है। तो बीट की क्या होते हैं? बीट बीट बीटन, ये होती है। तो ये वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म है, मतलब मैं पीटता हूं, बीट, मैंने पीटा या मैंने पीटा था। बीटन, मैं पीट चुका हूं या मैंने पीट लिया है, ठीक है। तो इस सेंस में इसका यूज होता है। ऐसे ही एडमिट, एडमिट की फॉर्म होती है एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड। इसमें भी आप देखो, एडमिट का मतलब क्या होता है? मान लेना या प्रवेश करा देना या प्रवेश कर लेना। एडमिटेड यानी प्रवेश करा दिया या प्रवेश करा दिया था। एडमिटेड, मैं प्रवेश कर चुका हूं या मैंने प्रवेश कर लिया है। तो इस तरह इनकी मीनिंग होते हैं। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म की अगर हम बात करें, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे मैं बीट ले लूं तो हम क्या करेंगे? बीट में आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये बन गया बीटिंग। अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करूं तो हम, जैसे अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं क्या कर दूंगा? बीट के साथ एस लगा दूंगा, तो बीट्स बन जाएगा। अगर मेरा सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, सिंगुलर है। तो ये थी आज की वीडियो वर्ब्स के रिगार्डिंग। ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको समझाया है, इसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। और अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की और वीडियोस के लिए, और लाइक, शेयर और कमेंट करना जरूर याद रखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।